नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कितनी ही ऐसी ख़बरें हैं मुसलमानों के तय होने वाले जुल्म व सितम की, जिन ख़बरों पर इस वक्त न अपना बोल रहा है न गैर। ऐसा लगता है कि वही ख़बरें हमारे कुछ यूट्यूबर्स थोड़ी बहुत अच्छी सच्ची ख़बरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी अब उसी भाव में गुज़र रहे हैं। ऐसी कई ख़बरें हर दिन दबा दी जाती। उन्हीं ख़बरों को लेकर हम अपने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हाज़िर होने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से जो हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। लेकिन आप लोगों का ताउन हमारे इदारे के साथ अब ना के बराबर हो चुका है। ये शिकायत है लोगों को जोड़ने और लोगों को बड़े पैमाने पर हमारे लिंक को शेयर करने का सिलसिला आप लोगों ने रोक दिया है। वह गैब नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से ही दरख्वास्त है कि इदारे को मजबूत करते रहें अपना इदारा समझ करके, ताकि आप लोगों तक सही सच्ची और हकीकी ख़बरें जो बड़ी हिम्मत से हम आप लोगों के सामने रखते हैं वो इसका सिलसिला चलता रहे और हम तमाम टीम के अफराद की हौसला अफजाई होते रहे। तेलंगाना के हुजूर नगर में आज एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ सरेआम एक शख्स ने बुर्क़ापोश खातून पर पेट्रोल छिड़क कर दिया और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मकामी लोगों की वजह से खातून की जान बच गई। और इस वीडियो का सबसे अफसोसनाक मामला पता है क्या है? जो शख्स इसको जलाने की कोशिश कर रहा था उसका नाम प्रमोद था, सुंदर प्रमोद। 10 फरवरी को हुजूर नगर में सुंदर प्रमोद नामी इस दरिंदे ने एक बुर्क़ापोश खातून को दाड़के नामी इलाके के करीब सरेआम मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि SIG मुथैया ने बताया कि खुम्मम की 23 साला खातून गुज़िश्ता 3 माह से सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर में अपने चचा के पास रह रही है। वो कोदाड़ के करीब एक दफ्तर में मुलाजिमत कर रही थी। खातून के आबाई गांव का सुंदर प्रमोद कुछ रोज से उसे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। पीर के रोज़ प्रमोद ने दफ्तर के सामने खातून पर पेट्रोल से हमला करके मुबैना तौर पर जिंदा जलाने की कोशिश की। ये सारा वाक़या CCTV फुटेज में कैद हो गया। इस दौरान मकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए खातून की जान तो बचा ली और सुंदर प्रमोद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने सुंदर प्रमोद के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुजूर नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इतलात के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, आप इस खबर को शायद सिर्फ खबर के तौर पर सुनकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि नौजवान ऐसे ही इसके पास तो नहीं आया होगा, कोई ना कोई तो ताल्लुकात होंगे। इस वाक़े ने हमें एक मरतबा फिर ये वाज़ेह तौर पर कर दिया कि इस वक्त इस सोशल मीडिया ने और लड़कियों को दी जाने वाली आज़ादी ने अगर दोस्ती भी हुई हो तो किस तरह के लोगों से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मैं ये वीडियो बल्कि कहता हूँ मैं हमारे एडिटर से कि इस छोटी वीडियो को अलग बना कर के भी इसको वायरल करने की कोशिश करें, ताकि हमारी उन बुर्क़ापोश ख़वातीन तक, नौजवान लड़कियों तक जो तालिबात हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, ट्यूशन्स में जा रही हैं, अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में जा रही हैं, उनको पता चले कि उनकी दोस्तियाँ और उसका आखिर में अंजाम क्या होता है। ज़ह किस्मत यहाँ लोगों ने इसको बचा तो लिया, अगर अवाम वहाँ नहीं होते तो आगे क्या सूरत हाल बनती। तो इस वजह से दूसरे पहलू पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह की वारिदात, वाक़यात, सानियात, अफसोसनाक चीज़ें जब सामने आती हैं कि हम
अपनी तालिबात को, अपनी लड़कियों को आज़ादी के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको तबाही की जानिब भेज रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया हवस परस्त हो चुकी है और इस कदर निडर हो चुके हैं। और ख़वातीन के मामले में जराइम का ग्राफ इस वक्त भारत में जिस तरह से है वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। ऐसी सूरत हाल में अगर वालिदैन और सरपरस्तान अपने बच्चियों को, लड़कों को और जो है अपने मातहतों को लेकर के संजीदा नहीं होंगे तो इस तरह की सूरत हाल बनेगी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐसे कई वाक़यात हैं, ऐसी सानियात हैं जो कोई निकल कर के सामने आती है। नासिक नफ़रतों का यह सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो इंतज़ामिया के तौर पर हो या फिर हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से। उत्तराखंड के देहरादून में 9 फरवरी को शायद खबर आप तक पहुंची होगी, नहीं पुलिस ने बताया एक दाएं बाजू की तंजीम काली सेना के कम से कम 5 अरकान के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर इश्तियालंगेज़ तकरीर करने और मकामी लोगों को, मुस्लिम किराएदारों को बेदखल करने की अपील करने और दुकानदारों पर हमला करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है नाज़रीन ग्रामी जो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। काली सेना के अरकान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर जो दर्ज हुई है उसके डिटेल्स में ये है कि वाक़या 4 फरवरी को पेश आया था जब 50 से 60 लोगों के ग्रुप ने एक दिन पहले एक नाबालिग के साथ जिनसी इस्तेहसाल की मुखालिफत में सुबह 11 बजे के करीब नथुवाला इलाके में एक मीटिंग की। एफ़आईआर में कहा गया कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने लोगों को उकसाया, जिनसी इस्तेहसाल के केस को फ़िरक़ावाराना रंग दिया जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इश्तियालंगेज़ तकरीरें की। मकामी लोगों से इलाके में रहने वाले या कारोबार चलाने वाले दीगर कम्युनिटी के किराएदारों पर हमला करने, उन्हें बेदखल करने की अपील की गई। उसके बाद उन्होंने नथुवाला से डोनाली तक मार्च किया और दूसरी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की दुकानों के साइन बोर्ड और बैनर्स तो तोड़ डाले, यानी मुसलमानों के। 5 फरवरी को शाम तकरीबन 4:30 बजे तंजीम के अराकीन ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए डोनाली तराह में एक और जलसे आम का एहतिमाम किया, जहां उन्होंने मकामी लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें उकसाया। इस दिन बाद में उन्होंने लोयर टोन वाले में एक प्राइमरी स्कूल के करीब हफ्तावार बाजार से मुसलमान दुकानदारों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया, बाजार को सनातनी करार दिया, दूसरी बरादरियों की दुकानदारों के साथ बदसलूकी की, उन्हें खबरदार किया कि मुस्तकबिल में दुकानें ना लगाएं, अगर वापस आने पर उन्हें जान से मार देने की धमकी दी। इश्तियालंगेज़ तकारीर से इलाके में फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैल गई। अब तो खबर यह आ रही है कि भूपेश जोशी और विभू पनवार, अजय कैप्टन, आचार्य विपुल बंगवाल, रिटायर्ड फौजी राजेंद्र सिंह नेगी, इन लोगों के खिलाफ एफ़आईआर तो दर्ज हो रही है, लेकिन ये एफ़आईआर तो दर्ज होती है बाद में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है नासिक ग्राम। तो ये नफ़रतों का सिलसिला कहाँ और कैसे पहुँच रहा है उसकी एक और मिसाल आप देख लीजिएगा। तेलंगाना में हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ एक मंदिर में मुबैना तौर पर गोश्त का टुकड़ा मिलने के बाद इलाके में कशीदगी फैली। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अभी ये मंदिर मस्जिद का खेल भारत में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें इस कदर इजाफा हो रहा है कि अब आवाम को अपनी बुनियादी ज़रूरियात से शायद कोई लेना देना नहीं रहा। मस्जिदों पर गलत तरह के इल्ज़ामात लगाओ, इंतज़ामिया को उनको तोड़ फोड़ पर मजबूर करो, किसी मंदिर में गोश्त फेंको, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाओ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने शहर के टप्पा चबूतरा में वाक़ हनुमान मंदिर के अहाते में पुजारी ने गोश्त का टुकड़ा पाया, जिसके बाद बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद जमा हो गई, इलाके में कशीदगी फैल गई। टप्पा चबूतरा पुलिस में हरकत में आया, इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू हुई, पुलिस की टीमें जाए वक़ा पर पहुँची, सुराग रसा टीमें भी पहुँच गई, बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस की जानिब से लोगों को पुरअमन रहने को कहा जा रहा है। तहक़ीक़ के बाद जो भी कसूरवारों को होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तवक्कुन दिया जा रहा है। इन सब के बावजूद कुछ अफराद गैर ज़रूरी पर एहतिजाज की धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में हालात कशीदा है। हिंदू तंजीमों को बस इतना, हिंदुत्व तंजीमों को कि कोई उनको जो है ज़रिया मिले। मैसूर का मैंने कल जो आपको सुनाया, शरारत करने वाला कौन था? RSS का कारकुन। हंगामा करने वाले के दरमियान बताया जा रहा है कि एहतिजाजियों में खुद जो है एक लीडर ने इल्ज़ाम लगाया है, कांग्रेस लीडर ने, कि जो है कुछ हिंदुत्वा या RSS के कारकुनान ऐसे हैं जो मुसलमान एहतिजाज करते हैं तो मुसलमान का भेष बदल कर के वो एहतिजाज में शामिल हो जाते हैं, फिर पथराव करते हैं ताकि मुसलमान बदनाम। शरारत भी एक RSS ने किया, RSS के कारकुन ने। पथराव का जो इल्ज़ाम लगा वो भी इन्हीं लोगों पर। फिर उसके बाद एहतिजाज भी कौन कर रहा है?
सिम्हा जैसा एक नफरत अंगेज शख्स। ये इन लोगों की ऐसी थ्योरी बनी हुई है कि मामूली सी कोई भी बात को जो खुद करते हैं, पथराव भी खुद करेंगे, गोश्त भी खुद फेंकेंगे अपने मंदिरों में, और फिर उसके बाद भड़काने का भी यही काम करेंगे, एहतिजाज करने का नाम भी यही लेंगे, मुस्लिम बस्तियों से गुजरेंगे, फिर वहां पर तोड़फोड़ मचाएंगे, आग लगाएंगे। ये इस वक्त इन लोगों की एक आदत सी बन गई है। अब देखिए, मलऊन मरदूद एक और पहुंच गया, जितेंद्र नारायण त्यागी, मुर्तद और मलऊन मरदूद शख्स न सिर्फ खुद जाता है बल्कि दूसरों को भी भड़काता है, बयानबाजियां भी करता है। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड का साबिक सदर है ये मलऊन। इसने एक नया तनाज़ा खड़ा करते हुए मुसलमानों को सनातन धर्म में तब्दीली के लिए माहाना 3000 रुपये देने की भी पेशकश कर दी है। यानी सबको अपने जैसा ज़मीर फरोश और ईमान फरोश समझ बैठा है। प्रयागराज में जो जारी महाकुंभ है, मैं सुनाना चाहता था, अब क्या इस मलऊन मरदूद की इस वीडियो सुना करके इसकी मार्केटिंग करें, लेकिन ऐसे लोगों से आप लोग चौकन्ना हो जाएं। मौका परस्त ईमान फरोश इस वक्त जो है आपके आसपास में रहते हैं, इन लोगों पर फंडिंग होती है, लिहाजा ऐसे लोगों से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उधर नाज़रीन गिरामी, तिरुमला किस कदर मशहूर ये जो है पूरे भारत में इस वक्त मंदिर है, आप जानते हैं। यहाँ पर 5 स्टार मुमताज़ होटल बनाए जाने की मुखालिफत इस वक्त की जा रही है तिरुमला के पुजारियों की जानिब से। इस तरह की एक रिपोर्ट आ रही है। दरअसल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, TTT बोर्ड, उनकी जानिब से जो है इस वक्त आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की जानिब से इस ज़मीन को दी गई थी लीज पर 100 साल के लिए। अब वहाँ की पुजारियों ने मुमताज़ होटल को एक मंदिर के सामने होना, और यहाँ जिस तरह की हिंदू धार्मिक लोग आते हैं और 5 स्टार होटल में क्या कुछ परोसा जाता है, ये सारे लोग ऐसे जानते हैं। इस वजह से इस होटल की मुखालिफत करना शुरू कर दी है। अब जाहिर सी बात है कि मुमताज़ होटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, ये कोई मामूली कंपनी तो नहीं है। इसके जो है भारत ही नहीं, बैरून भारत में भी एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल की चेन इनकी चलती है। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट से या TTD से उसका मुआहदा भी हो चुका है। 20 एकड़ ज़मीन के बारे में जो मुआहदा हुआ था, जिसमें 100 रूम 250 करोड़ के बजट के साथ जो है ये बनने वाला था, अलग अलग एतबार से। बह गई इस वक्त इस मुखालिफत के बाद हुकूमत क्या फ़ैसला लेगी, क्या मुआहदा तोड़ा जाएगा, इस बात को लेकर के जो है इस वक्त तबसरे चल रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आपने बम्बू वार देखा है? बम्बू में झगड़े जो होते हैं बिहार में बहुत मशहूर है, लेकिन ये ज़मीन को लेकर के, खेतों की ज़मीन को लेकर के आस पड़ोस पड़ोसियों के दरमियान में देखा गया था। अब जो है सीट के लिए रेलवे में भी बम्बू वार आपको मिलेगा, और ये बिहार में मिलेगा आपको। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। ये बाहर से बम्बू से मार रहे हैं और वो अंदर से। असल में ये तस्वीर शेयर करने वाले ने लिखा है कि जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उन लोगों को बिहार आकर के देखना चाहिए कि हम किस कदर डिजिटलाइज हो चुके हैं कि अब आपको ट्रेन में पैसा देकर सीट नहीं मिलेंगे, बम्बू से वार करो, सीट हासिल करो। इस तबसरे के साथ इसको शेयर किया गया है। और वाकई में रियलिटी है कि जब हम मंदिर मस्जिद करते रहेंगे तो हुकूमतें अपना काम करके चली जाएंगी। आपको कुंभ का मेला दिखा दिखा करके बेवकूफ़ बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रेन के टॉयलेटों में बैठ कर के आ रहे हैं, वापसी में आधे घंटे का सफ़र 10-10 घंटे करना पड़ रहा है। ये मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। वजह यह है कि सिर्फ आपको लाइटिंग दिखाई जाएगी, अंदर का अंधेरा नहीं। विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में आज सितारा सेंटर एग्जीबिशन ग्राउंड में बहुत भयानक आग लगने की वारदात पेश आई है, सानिहा पेश आया। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में जानी नुकसान के सिलसिले में तो कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन जो लगाए गए वहाँ अलग अलग तरह के जो कैंप थे या फिर टेंट थे, खीमे थे या स्टॉल्स थे, वो बुरी तरह से जो है
आग की जद में आकर के करोड़ों का नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही हैं। जब तक खबर दी जा रही थी इसमें अभी तक आग पर काबू पाए जाने की बात होती। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के एग्जीबिशन होते हैं और अलग अलग तरह की दुकानें लगाई जाती हैं और कई बर्ड्स इस वक्त यहाँ पे थे, वो और भी बहुत सारी दुकानों को जो है यहाँ पर नुकसान पहुँचने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, मुनाफिकों की हद ऐसी है इस वक्त कि जॉर्डन जैसा मुनाफिक ट्रंप के साथ बैठकर के गज़ा की पट्टी का सौदा कर रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गज़ा के पट्टी और फ़िलिस्तीन के सिलसिले में ये कहा गया है कि दुनिया की सारी ताकतें आकर के यहाँ टूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क़ियामत तक ये लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। और कुरान की कई आयतें इस बात पर दाल हैं। जाहिर सी बात है कि वक्त के फ़िरऔन पूरी तरह कोशिश करेंगे। ट्रंप एक तरफ धमकी देता है कि कब्ज़ा कर लेंगे, कभी जो है गाज़ा फॉर सेल के नाम पर लगाता है, कभी मुस्लिम ममालिक के साथ डील करने बैठ जाता है। वाइट हाउस में उर्दून के शाह अब्दुल्ला, इसको शाह अब्दुल्ला बोलना नहीं चाहिए, ये इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मुनाफिक है। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पर कब्जे वाली बात फिर दोहराई। अमेरिका के टैक्स दहिंदगान के डॉलर इस इलाके को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर ट्रंप का कहना था कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख़रीदेगा नहीं, कब्ज़ा करेगा, छीन लेगा। हम कुछ ख़रीदने नहीं जा रहे, ख़रीदने के लिए कुछ है ही नहीं, हम बस उसे हासिल कर लेंगे। जालिम दहशतगर्द इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के अल्टीमेटम के बाद ट्रंप ने दोहराया कि हमास को शनिचर की दोपहर तक इस्राएली यरगमालियों को रिहा करना होगा। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों ममालिक के साथ ज़बरदस्त पेशरफ्त होने वाली है, ताहम दोनों ममालिक ने ट्रंप की तजवीज़ पर तनकीद की है। वह कहे नाज़रीन गिरामी, मुनाफिकों की तो कमी है ही नहीं है हमारी कौम में हो या हमारे इसमें, लेकिन हमास और अल-क़स्साम ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम आपका इस्तक़बाल करेंगे, गाज़ा की पट्टी पर आए और छीन करके बताएं। जाहिर सी बात है कि मिस्र को टेंशन है, जॉर्डन को टेंशन है, अमेरिका अपने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बना रहा है, लेकिन जिस तरह की गाज़ा के लोगों को क्या चाहिए, फ़िलिस्तीन के मुसलमान क्या चाहते हैं, उनसे कोई मशवरा नहीं कर रहा। जिनकी ज़मीन है उनसे कोई मशवरा नहीं, पूरी दुनिया जो है डब्बे लेकर के बैठ गई है बजाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ज़मीनी सतह पर मुकाबला मुजाहिदीन कर रहे हैं, गाज़ा के पट्टी के मुसलमान कर रहे हैं, वो आपको इतनी आसानी से ज़मीन कैसे दे देंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि जिस तरह मुआहदा तोड़ा जंगबंदी का, तो ख़ुद इसराइल के वो लोग इस वक्त जो है पूरी तरह से एहतिजाज करने लगे हैं, जिन लोगों के कैदी इस वक्त हमास के हाथों में हैं और अभी तक रिहा नहीं किए गए। हमास ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि जालिम दहशतगर्द इसराइल ने अपने मुआहदे पर पूरा नहीं उतरा, वादे की पूरी तरह से जो है खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा बचे हुए जो यरगमाली हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज ये वीडियो इस वक्त सामने आई है, जहाँ पर इसराइली जो है पार्लियामेंट के सामने जिनके रिश्तेदार हैं वो एहतिजाज करते हुए नज़र आए और अपने एहतिजाजियों के साथ इसराइल की जालिम पोस्ट धक्का मुक्की करते हुए उन पर जो है हमला करते हुए नज़र आई। और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। हमास के साथ जंगबंदी मुआहदा पूरा नहीं किया, यरगमाली के अहल खाना गुस्से में आ गए और एहतिजाज दर्ज करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।